हेलो। हेलो मैम साहब, मैं रानी बात कर रही हूँ। हाँ रानी, बोलो क्या काम था। मैम साहब, आपने आज ऑनलाइन एक ऐड डाली थी ना, आपको किसी नौकरानी की ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छे से घर संभालती हूँ, क्या आपके वहाँ मुझे नौकरी मिलेगी? हाँ हाँ रानी, नौकरी मिलेगी ना। मुझे ना अभी काम वाली बाई की बहुत ज़रूरत है। मैं ना तुम्हें मेरे घर का एड्रेस भेजती हूँ, तुम आज ही आके मुझे मिल लो, ठीक है। ठीक है मैम साहब, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। हाँ, मैं एड्रेस भेजती हूँ। बाय। बाय मैम साहब। क्या हुआ विनोद, आज कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है क्या? पता नहीं, आज कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। ये कब तक ठीक होगा यार? डॉक्टर ने कहा था ना कि 3 महीने आपको अच्छे से आराम करना है, फिर ना आपका पैर ठीक हो जाएगा। आप ना पैर की ज़्यादा मूवमेंट मत किया कीजिए। हाँ बाबा, मैं जानता हूं, पर दर्द हो रहा है तो मैं भी क्या कर सकता हूं। अभी इस वक्त कौन आया होगा? आज ना मैंने काम वाली बाई के लिए एड्रेस दिया था, मुझे लगता है वही आई होगी। आप ना बैठिए, मैं देख के आती हूँ। ठीक। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, आप कौन? मैम साहब, मैं रानी, काम वाली बाई। वो आपके साथ कॉल पे बात हुई थी ना? अरे हाँ हाँ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। जी मैम साहब। नमस्ते साहब जी, आप कैसे हैं? बस बस, एकदम बढ़िया। विनोद, ये रानी है, काम वाली बाई। आज से ना पूरा घर यही संभालेगी। ठीक। रानी, जी मैम साहब। मेरे हस्बैंड का ना थोड़े दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तो तुम्हें ना इस पूरे घर का ध्यान रखना है और मेरे हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैम साहब, आप साहब जी की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, ये रानी सब कुछ संभाल लेगी। ठीक है। और मुझे ना ऑफिस के काम से पूरा दिन बाहर रहना पड़ता है, तो मैं जब तक वापस ना आऊँ ना, तो तुम पूरे घर का अच्छे से काम भी कर लेना और मेरे हस्बैंड का ध्यान भी रखना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? वो सब तो ठीक है मैम साहब, लेकिन पगार कितनी मिलेगी? वो क्या है ना, पूरा दिन यहाँ रहना है ना, तो इसीलिए पूछा। पगार की तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, तुम्हें हर महीने 15,000 पगार मिल जाएगा। अब तो ठीक है ना? ठीक है साहब जी, मंजूर है। तो चलो अब मैं ऑफिस निकलती हूँ, है ना। ओके, बाय विनोद। ओके बाय। रानी, जी साहब जी। तुम एक काम करो, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो, मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक है साहब जी, चलिए। धीरे धीरे रानी, थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है साहब जी, आप यहाँ बैठ जाइए।
अभी आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, थोड़ा आराम कर लूंगा तो दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है साहब जी, आप आराम कीजिए, तब तक मैं घर का थोड़ा काम कर लेती हूँ और आपके लिए खाना भी बना लेती हूँ। ठीक है रानी। जी साहब जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, दरअसल मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जी साहब जी, पूछिए ना, आपको क्या पूछना है? तुम्हारी शादी हो गई या अभी तक तुम कुंवारी हो? वो साहब जी, 2 साल पहले ही मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ना कुछ ठीक इंसान नहीं है, उसकी वजह से मैंने मेरी शादी तोड़ दी और कुछ दिन पहले ही मैंने उससे तलाक ले लिया। लेकिन साहब जी, आपने मेरी शादी के बारे में क्यों पूछा? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बस जी में आया तो पूछ लिया, और कुछ नहीं है। हाँ, वैसे कोई खास बात नहीं है। अब तुम जाओ, अपना काम करो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है साहब जी। हेलो। हाँ रानी, मैम साहब बात कर रही हूँ। हाँ मैम साहब, बोलिए। अच्छा रानी, घर का काम खत्म हुआ कि अभी भी बाकी है? हाँ मैम साहब, घर का सारा काम खत्म हो गया, बस अब मेरी सब्जी के लिए खाना बना रही हूँ। अरे वाह, तुमने तो सारा काम बहुत जल्दी खत्म कर लिया, बड़ी फास्ट हो। बहुत बढ़िया। मैम साहब, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा रानी सुनो। हाँ मैम साहब। खाने में ना ऑयल थोड़ा कम डालना, मेरे पति को ना कम ऑयली खाना पसंद है। ठीक है मैम साहब, आपने बोला है तो मैं सब्जी में ऑयल कम डालूंगी। और कुछ मैम साहब? और हाँ, खाने के बाद ना इनको याद से दवाई दे देना। टाइम टू टाइम दवाई लेना इनके लिए बहुत कंपलसरी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैम साहब, आप यहाँ की सब फिक्र छोड़ दो, मैं हूँ ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। आप बस अपना ऑफिस का काम देखिए, ठीक है मैम साहब? अच्छा ठीक है, शुक्रिया रानी। चलो फिर हम शाम को मिलते हैं। बाय। ठीक है मैम साहब, बाय मैम साहब। साहब जी, आपको खाना कैसा लगा? भाई खाना तो बहुत बढ़िया है, टेस्टी भी है और मसालेदार भी है। जी शुक्रिया साहब जी। मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं, सलाद या फिर सब्जी? अरे नहीं, यही बहुत है। वैसे भी आज बड़ी जोर से भूख लगी थी और खाना भी टेस्टी मिल गया, मजा आ गया। अरे तुम खड़ी क्यों हो?
जाओ तुम भी खाना खा लो। नहीं साहब जी, आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो। नहीं दीदी, आज से ही मैंने नया काम चालू किया है और यहाँ मुझे फुल डे का काम मिला है। नहीं नहीं, पगार की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ आते ही साहब जी ने मेरा 15,000 सैलरी कर दी है। और अलग अलग जगह काम करने से तो अच्छा है एक ही जगह फुल डे काम करो। जी दीदी, मेरे ध्यान में तो नहीं है, पर अगर ऐसा होगा तो मैं पक्का आपको बताती हूँ। फिलहाल मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, मुझे काम है। ठीक है, बाय। किसका फोन था रानी? साहब जी, वो मेरी सहेली का कॉल था। वो बोल रही थी कि ऐसा कोई काम हो तो मेरे लिए भी ढूंढना, उसको भी फुल डे के लिए काम चाहिए। ठीक है, तुम अभी अपना काम देख लो, मैं जरूरत पड़े तो तुम्हें आवाज देता हूँ। ठीक है? जी साहब जी। अननोन नंबर। हेलो। कैसी हो जाने मन? मुझे पहचाना कि नहीं? देवराज बात कर रहा हूँ। देवराज जी, आपको मेरा ये नंबर कैसे मिला? बताओ मुझे, किसने दिया आपको मेरा ये नंबर? अब मेरी बात ध्यान से सुन। मेरा नाम देवराज है, देवराज जाडेजा। तू क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये सब कुछ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि अभी अभी तुझे नए घर में काम वाली बाई का जॉब मिला है। गुड। अगर मैं तेरे नए मालिक को तेरी सारी सच्चाई बता दूं तो तेरा मालिक तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकलेगा ना जाने मन? बता दूं तेरी बात? हाँ, बोल, जवाब दे मुझे। नहीं नहीं देवराज जी, प्लीज आप ऐसा मत करना। बहुत मेहनत से मुझे ये जॉब मिली है। आपको तो पता है ना, मुझे ये जॉब की बहुत जरूरत है। और मुझे पैसों की जरूरत है जाने मन। बोल, कब दे रही मेरे 5 लाख रुपए? अगर तूने मेरे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तेरे पास आके तेरे मालिक को तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा कि ये कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि इनके ऊपर तो इनके पति का मर्डर का केस चल रहा है। चल बता दूं मैं तेरे भाई को? हाँ, बता दूं? हाँ? देखिए देवराज भाई, मैंने आपको कहा ना, मैं आपके सारे पैसे कुछ ही समय में लौटा दूंगी। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, मैं तुझे 10 दिन का वक्त देता हूं। अगर 10 दिन में तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चादेबन। चल बाय। पर सुनिए तो, हेलो। रानी, ओ रानी, पता नहीं कहाँ चली गई है। लगता है मुझे खुद को ही उठ के देखना पड़ेगा। रानी, ओ रानी। सब्जी, आप यहाँ? आपने खाना खा लिया? अरे खाना खा के मुझे 2 घंटे हुए, तू अब पूछ रही है? तुझे कितनी आवाज लगाई, तू एक भी बार आवाज का जवाब नहीं दे रही है। सॉरी साहब जी, वो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर नींद निकाल लेती हूँ, पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अरे ये सब छोड़, पूरे घर का काम बाकी पड़ा है और अभी तेरे मैम साहब का आने का टाइम हो गया है। जल्दी कर, वरना मैम साहब आएगी तो डांटेगी। जी साहब जी, मैं अभी सब काम खत्म कर लेती हूँ। लेकिन साहब जी, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जल्दी पहले घर का काम निपटा, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जी साहब जी। आज तो मैं मर ही गई। मेम साहब, हाँ रानी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मेम साहब, गांव में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनके इलाज के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो क्या आप मुझे थोड़े पैसों की मदद कर सकते हो? वो आप मेरे ये पैसे आप मेरे पगार में से काट लेना। देखो रानी, तुम्हें यहाँ पे काम करे हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और अभी से तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पगार तो तुम्हें मंथ की आखिरी तारीख को ही मिलेगा। तुम देख लो, तुम्हें काम करना है तो ठीक है, वरना कहीं और ढूंढ लो। नहीं नहीं मेम साहब, आपको ये पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं। सॉरी मेम साहब। ठीक है विनोद, मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, तुम निकलो। ओके बाय। वैसे रानी, हाँ साहब जी। तुम सुबह कुछ पैसे की बात कर रही थी, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? साहब जी, फिलहाल तो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख? अरे इतने सारे पैसे तुम्हें क्या करने? वो साहब जी, सुबह तो मैंने बताया था
कि गांव में मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। इसके लिए मैं आपके पास 1 लाख रुपए मांग रही थी। अरे भाई देखो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दूंगा, मगर ये पैसों की बात मैम साहब को किसी भी हालत में पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? ठीक है साहब जी, इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, थैंक यू सो मच साहब जी। अब तो खुश ना? साहब जी खुश नहीं, बहुत खुश। धन्यवाद साहब जी। बस तो एक काम कर, जा मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आ जा। ठीक है साहब जी, अभी लेके आती हूँ। हेलो। मुझे भूल गई क्या जाने मन? देखो देवराज, तुम ना मुझे ये बार बार फोन करके ना परेशान मत किया करो। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं कुछ ही टाइम में तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। देवराज को ऊंची आवाज पसंद नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या? कल मैं पैसे लेने आ रहा हूं तेरे पास। अगर तूने पैसे रेडी नहीं रखे तो तेरे मालिक को तेरी सारी हकीकत बता दूंगा, फिर पैसे भी जाएंगे और नौकरी भी। सही कहा ना मैंने जाने मन? तू मुझे धमकी दे रहा है? मुझे? तुम्हें पता है ना कि मैं मेरा पति का खून करके 10 साल की जेल काट के वापस आई हूं। मैं अब तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं, समझा? अब तुझे यहाँ आना है ना तो तू आ। मैं भी तो देखती हूँ कि अब तू वापस कैसे जाता है। आ तू अब, तब मैं तुझे देखती हूँ। चल अब फोन रख। ऐसे क्या हो गया? छोड़ूंगा मैं सबको। ये रानी तो बता रही थी कि उसके और उसके हस्बैंड का डाइवोर्स हो गया है, पर इसने तो अपने हस्बैंड का खून कर दिया है। रानी का इस घर में आना ये कोई साजिश तो नहीं है ना? लगता है मुझे इस बात का पता लगाना होगा।